हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूफेंग दूसरों को दिखाने के लिए वूज़ो पर जिंगबुई को मारने के लिए गुस्सा हो रहा था और फिर धीरे से वूज़ो से उसकी पोएम्स मांगता है जो कि उसने यूफेंग के लिए लिखी थी, क्योंकि वो ल्यू के साथ अभी एक कंपटीशन करने जा रहा था जो कि लिटरेरी कंपटीशन था, जिस पर वूज़ो से सबसे पहले इस एक्ट को खत्म करने के लिए कहता है और फिर खुद इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत किया है तो चलो अपने कल्टीवेशन बेस को सप्रेस करके तुम मैदान में क्यों नहीं आ जाते हो। जिस पर यूफेंग तुरंत रेडी हो जाता है। तो वूज़ो कहता है कि आज तो मैं थक चुका हूँ, इसीलिए हम जब दोबारा मिलेंगे तो फाइट करेंगे और उस दिन मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी बात सुनते ही यूफेंग ऐसा दिखाता है कि जैसे वो इसे यहाँ से एस्केप नहीं करने देना चाहता है और ये कहते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े फाइटर फाइट कर रहे हो। ये देखकर लोग भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये दोनों ही कितने बड़े फाइटर होंगे। अब इसके कुछ देर बाद ही ये लोग अपनी इस नौटंकी वाली फाइट को रोक देते हैं और वो यूफेंग से कहता है कि चूंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ और मेरी स्किल्स अभी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं अभी हार मानता हूँ। और फिर वहां से तुरंत ही भागते हुए कहता है कि लेकिन मैं रिवेंज लेने जरूर आऊंगा। जिस पर यूफेंग कहता है कि जितना तेज भाग सकते हो उतना भाग लो, वरना मेरे हाथ आ गए तो तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। इतनी नौटंकी करने के बाद ये दोनों ही काफी खुश थे, क्योंकि वो ने जीन को मारने के बाद भी वहां से इजिली एस्केप कर पाया और यूफेंग के हाथ में पोएम लग चुकी थी जिससे वो ल्यू को आसानी से हरा सकता है और यहाँ की स्टार लेडी अब उसकी होने वाली थी। क्योंकि अब यूफेंग ने वूज़ो को हरा दिया था और वूज़ो उसके सामने हार मानकर वहां से भाग गया था। ये देखकर सभी लोग यूफेंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा हुआ ल्यू भी खुद को तसल्ली दे रहा था कि उसे यूफेंग के साथ सिर्फ लिटरेरी कंपटीशन करना है, उससे फाइट नहीं करनी है। इसके बाद अब हमें सीधे स्प्रिंग बीच पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वूज़ो खड़ा था और वो सोच रहा था कि ये लोग कितने बड़े मूर्ख हैं जो इस नाटक को भी असली मान बैठे। तभी उसके पास स्प्रिंग बीच पवेलियन की एक लेडी आती है और उसे बताती है कि उसकी यंग मिस्ट्रेस ने उसे बैकयार्ड में इनवाइट किया है। जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी यंग मिस्ट्रेस है कौन। जिस पर वो कह देती है कि वो तो आप जाकर ही देख लेना कि वो कौन है। जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर यूफेंग यहाँ पर है तो जरूर डाई याओ भी यहीं कहीं होगी। इसके बाद अब हमें सीधे स्प्रिंग बीच पवेलियन के बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक चट्टान पर हम एक लेडी देख पाते हैं जो कि डाई याओ होती है। और वो जैसे ही वूज़ो को देखती है तो कहती है कि तुमने यहाँ आते ही एक आदमी को ठोक दिया, लगता है तुम यहाँ शांति नहीं रहने दोगे। जिस पर वूज़ो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम हो, कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई। जिस पर वो कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती थी, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए सोचा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जाए जो मेरा साथ दे सके। इस पर वूज़ो कहता है कि कम से कम ऐसा तो मत कहो, तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें देखने के लिए ही तो मैंने कई हजारों मीलों का रास्ता तय किया है। तो उसकी ये बात सुनकर डाई याओ शर्मा जाती है और फिर उसके पास आते हुए कहती है कि अब चूंकि तुमने मुझे इतना मिस किया है तो फिर मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों का अरेंजमेंट कर सकती हूँ जो कि तुम्हें कंपनी दे सकें। वैसे भी तुम जिस लड़की पर नजर रख दोगे वो लड़की मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी। जिसके जवाब में वूज़ो कहता है कि ये तो गलत बात होगी, भाई तुम्हारे जैसी लड़की अगर मेरे सामने खड़ी हो तो मैं किसी और पर नजर भी कैसे डालूं। उसके जवाब की उम्मीद तो डाई याओ ने भी नहीं की थी, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर तो उसका मूड बनने लगता है। लेकिन तभी वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम तो बड़ी डेंजरस हो, अभी मैं फिसल जाती तो मेरा क्या होता। जिस पर वूज़ो हंस देता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में क्लिक होता है कि स्प्रिंग बीच पवेलियन डाई याओ के सेक्ट से बिलोंग करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाई याओ उस ब्लड डीमन के साथ मिली हुई हो। इसी के साथ उसे वहां पर पीच ब्लॉसम की स्मेल आती है, इसीलिए वो डाई याओ से पूछता है कि आखिर ये पीच ब्लॉसम की स्मेल कहाँ से आ रही है। जिसके जवाब में वो बताती है कि ये कोई नॉर्मल पीच ब्लॉसम का ट्री नहीं है, इसे मैंने स्पेशली सेक्ट से ट्रांसप्लांट करवाया है। अब इसके आगे वो कुछ बोल पाए अचानक से उसे कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि वो और उसकी सर्वेंट दोनों ही अपना सिर पकड़ लेती हैं। जब वूज़ो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तो वो बताती है कि उसे नहीं पता है, लेकिन अचानक से उसे बहुत कमजोरी फील हो रही है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसकी साथी यानी कि उसकी जो सर्वेंट होती है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जिसे देखने के बाद तो डाई याओ हिम्मत करके खड़ी होती है और कहती है कि कुछ पर बुरा होने वाला है, और यही कहते हुए वो सीधे जियानचेन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी सही चल पाए, इसीलिए वो धड़ाक करके जमीन पर गिरने लगती है। ये देखते ही वो तो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो गिरने से तो बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियानचेन ने जब उसे कैच किया था तो उसकी चेस्ट जियानचेन की चेस्ट से टच हो गई थी। ये देखकर ही जियानचेन की नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसका दिमाग उल्टे सीधे ख्याल बनाने लगता है। लेकिन वो खुद को ये कहकर संभाल लेता है कि उसकी वाइफ है और वो मैरिड है। लेकिन फिर जब जैसे ही वो डाई याओ को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर किसी ने अटैक किया है और ये सब उसके पॉइजनस ऑरा की वजह से हो रहा है। तभी वहां पर एक बड़ा सा स्नेक अपीयर हो जाता है जो कि वही ब्लड डीमन होता है जिसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर जाती है तो वो कहता है कि तुम दोनों को खाने के बाद अब मैं इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। जिस पर डाई याओ उसे धमकाते हुए कहती है कि ब्लड डीमन तो पता नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझे जरा भी टच किया तो मेरा क्लैन तुम्हारे पूरे क्लैन को ही खत्म कर देगा। इसके जवाब में ब्लड डीमन कहता है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो, इसके बावजूद भी तुम्हें मुझे धमकी दे रही हो। अगर तुम्हें मेरे क्लैन को खत्म करना है तो तुम्हें आज से शुरू करना होगा, क्योंकि मेरे क्लैन में
ट्रिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। और इसी के साथ वो इन दोनों को खाने के लिए इनकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर डाइया घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे लगता है कि अब बस उसका दी एंड होने ही वाला है। लेकिन तभी वूज़ो अपनी पावर का यूज करते हुए सील ऑफ एम्प्रेयन को समन कर लेता है और वो सील ऑफ एम्प्रेयन सीधे आकर ब्लड डीमन के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड डीमन जोरों से चिल्लाने लगता है। लेकिन वूज़ो यही नहीं रुकता है, वो अपनी सील ऑफ एम्प्रेयन को लगातार उसके ऊपर बढ़ाता रहता है जब तक कि उस ब्लड डीमन की हालत खस्ता ना हो जाए। वहीं डाइया जब देखती है कि वो अभी तक जिंदा है तो वो वूज़ो की तरफ देखती है और उसे हैरानी से देखते हुए सोचती है कि आखिर इतना पावरफुल कब से बन गया। लेकिन अब जब उस पर नहीं रहा जाता है तो वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम पर इसके पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ, जिसके जवाब में उसे बताता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैंने आर्ट ऑफ हीलिंग में मास्टरी कर रखी है, इसीलिए इसके भी किसी पॉइजन का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। अभी जब वूज़ो डाइया को ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी वो ब्लड डीमन फिर से उठ खड़ा होता है और वो वूज़ो की बात को सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मेरे पॉइजन को तो मुझे मेरे ग्रेट लॉर्ड ने दिया था, इसके सामने तो प्रीनेटल स्टेज का बंदा तो किसी भी कीमत में नहीं टिक सकता है, फिर चाहे तुमने आर्ट ऑफ हीलिंग को ही मास्टर क्यों ना कर रखा हो। तो इसके जवाब में वूज़ो से बताता है कि जैसे वो कोर्टयार्ड में आया था तो उसे पीच ब्लॉसम की स्मेल में कुछ एबनॉर्मल फील हुआ था, इसीलिए उसने पहले ही चीज के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। उसकी बात को सुनकर ब्लड डीमन समझ जाता है कि आज उसने गलत इंसान को टारगेट करने का ट्राई किया है, इसलिए वहां से तुरंत भागते हुए कहता है कि तुम्हारी ये ताकत आज मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगा और मैं उस दिन तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जिसके जवाब में वूज़ो से कहता है कि बेटा तुझे भागने के लिए किसने कहा, क्या तुमने मेरी परमिशन ली। उसकी इस बात को सुनकर ही ब्लड डीमन डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वूज़ो ने इस समय अपने ऑरा को चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लड डीमन वहीं जाम हो जाता है और कहता है कि नहीं 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 प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वूज़ो उसकी जरा भी नहीं सुनता है और उसकी बिना सर पर पानी की धुलाई स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे खाने का ट्राई किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें ग्रिल करके खाऊंगा। जिसके जवाब में वो बेचारा डर के वगैरह कहता है कि तुम जो चाहे वो ले लो, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जिसके जवाब में वूज़ो उससे मांगता है कि वो अपना पॉइजन उसे दे दे, जिस पर वो डर के मारे उसे पॉइजन देने को रेडी हो जाता है। लेकिन वूज़ो उसकी हालत फिर भी बिगाड़ देता है। वूज़ो को ब्लड डीमन के पास से 5 कलरलेस और ऑर्डरलेस पॉइजन की शीशियां मिली थी, जिससे किसी भी डिवाइन एबेसमेंट स्टेज के बंदे को इजीली ठोका जा सकता है, मतलब उसका खात्मा किया जा सकता है। तभी डाइया पीछे से वूज़ो को आवाज देते हुए उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड कुछ ही देर में अपलोड होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलें। और अगर किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आज की हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।